कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस सियासी और कानूनी दोनों लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी कि 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। को सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। आज लोकसभा में आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। इसके साथ ही पार्टी का कहना है कि वो कानूनी और राजनीतिक दोनों ही लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा, रायपुर से शिखर देवांगन और जबलपुर से अजय दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, बहुत बड़ी कार्रवाई है विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर। अब यहां से सियासत किस करवट बैठती आपको दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी की जो सदस्यता निरस्त हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर आक्रोश देखिए भर गया है। कई जगह नारेबाजी हो रही है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बीजेपी इस कार्रवाई को क्या कह रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये कर्मों का फल है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। वो ऐसा कुछ उदाहरण देते नजर आ रहे हैं। देखिए, सियासत किस करवट बैठेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको जरूर याद दिला देता हूं कि 2013 का वो समय जब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि यदि 2 साल, कम से कम 2 साल की सजा होती है तो सदस्यता निरस्त की जाएगी सांसदों की। मनमोहन सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, राहुल गांधी ने वो फाड़ दिया था। यदि वो पास हो गया होता तो ये सदस्यता कम से कम राहुल गांधी की बच जाती। अब देखिए, पीसीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो प्रवक्ता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नेता की सदस्यता रद्द हुई है। पीसीसी के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी पर पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब आप विरोध कर रहे थे और बयान सामने आए थे। अब उनकी लोकसभा यानी सांसद की सदस्यता सर निरस्त। राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त करने की स्क्रिप्ट पहले ही नरेंद्र मोदी जी लिख चुके थे। कल वह फैसला आता है जिसका सरकार को इंतजार था। 24 घंटे में उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है और इस देश में ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिकाएं विद्यमान हैं। किसी भी सजा के बाद अभियुक्त को, और इस कुछ ट्रायल कोर्ट ने 1 माह का समय दिया है,
सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी, एक माह इंतजार करना था। हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता तो उसके लिए सर्वोच्च अदालत है। सर आपको रोक रहा हूँ। इंदिरा गांधी पर भी एक बार सदस्यता को लेकर कार्रवाई हुई थी, बाद में कम बैक किया था, तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जी की सजा का कारण कुछ और था। सदस्यता निरस्त हुई थी, मानहानि का प्रकरण नहीं था जी। मध्य प्रदेश के भ्रष्ट और व्यापम के माध्यम से नौजवानों को भविष्य करने वाले लोगों ने मुझे भी व्यापम मामले में 2 साल की सजा कराई थी, मानहानि करवाकर। सर्वोच्च न्यायालय से मैं बरी हुआ हूँ। मैं हाई कोर्ट गया था, सर्वोच्च न्यायालय में सीजे साहब ने मुझे बरी किया है। तो इंतजार करना था सरकार को। निचली अदालत क्या सरकार से बड़ी है, जिसने 1 माह का समय दिया और मोदी जी ने उसको नहीं माना? हाई कोर्ट जाने का 1 माह की मोहलत क्या होती है? यह संविधान की हत्या की है इन सरकार में बैठे लोगों ने। न्यायपालिका के जो मानद मूल्य हैं उनको ललकारा है। कांग्रेस पार्टी की अब क्या रणनीति है? दिल्ली में हाई पावर कमेटी की हमारी मीटिंग है और वो तय करेगी और जो निर्णय लेगी। मीटिंग शुरू हो चुकी होगी क्योंकि 5 बजे का वक्त तय था। प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिखर देवांगन रायपुर से इस वक्त मेरे साथ हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ मजबूत गढ़ है कांग्रेस का। 5 बजे की मीटिंग में खबर आ रही थी कि वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल, और सीएम की बात या सीएम का सुझाव बहुत मायने रखेगा इस मीटिंग में। तो मीटिंग शुरू हो गई है क्या, और सीएम क्या सुझाव रखने वाले हैं, इस बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल इस मीटिंग में जुड़ने वाले थे, और जिस तरह से जो जानकारी निकल कर सामने आई है, कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में जुड़ते भी नजर आएंगे। और जिस तरह से जो कार्यवाही राहुल गांधी पर हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपना सुझाव भी रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो है कांग्रेस दफ्तर की आपको दिखाएंगे। ये कांग्रेस दफ्तर है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। गहमा गहमी की स्थिति कांग्रेस दफ्तर के बाहर बनी हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हुए थे और कालिक पोतने की जो कोशिश जो है वो की गई थी। आप ऊपर बिल्डिंग में भी देख सकते हैं कि जो कालिक है वो फेंकी गई है। इसके अलावा कई ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर भी जो है कालिक फेंकने की कोशिश जो है की गई थी। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। जो कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको खदेड़ा गया है, और लगभग जो है जो शंकर नगर का जो चौक है उस चौक के पास जो है पुलिस खदेड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर चले गई थी। हालांकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे पहले बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और इस दौरान जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव की पोस्टर पर भी कालिक पोती गई थी, जिसके बाद जो कांग्रेस बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर में किस तरह से कालिक फेंकने की कोशिश जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की गई। इसके अलावा पथराव भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो पत्थर नजर आ रहे हैं ये पथराव के पत्थर हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच गए थे और यहां पथराव किया गया। हालांकि जो पुलिस के जो जवान थे वो मौके पर पहुंचे और स्थिति कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो की गई थी। लेकिन जो गहमा गहमी की स्थिति थी, दोनों ही तरफ जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बहसबाजी भी लगातार देखने को मिली थी। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो पुलिस के जवानों द्वारा की गई थी। और जिस तरह से ये पूरा गहमा गहमी का माहौल बना था, उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हुए थे, उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और कांग्रेस दफ्तर के बाहर तैनात थे। इस वक्त युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत गहमा गहमी की स्थिति जो है कांग्रेस भवन के बाहर देखने को मिली है, क्या वजह? इससे पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे। आज देश के सबसे क्वालिफाइड सांसद को देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का खनन करके डिस्क्वालीफाइड किया। उसी फैसले के विरोध में हम लोग सांकेतिक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उस दौर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव के गुंडे निकलते हैं बाहर और लाठियों से हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास करते हैं। हम वहाँ से लौट के आ जाते हैं और अपनी यहाँ पर हम आते हैं तो जो झोला भर के पत्थर वो लेके आते हैं और पत्थर से हमारे लोगों को पत्थर बरसाते हैं और पत्थर बरसाने का काम वो करते हैं। ये देखिए किस प्रकार में कार्यकर्ता इंक फेंक रहे हैं, हमारे कालिक फेंक रहे हैं, सब काम वो लोग कर रहे हैं उसी के। और हम लोग ये हमारी सहनशीलता है, हमारी पुलिस की प्रशासन जो है। एक तरफ यानी दिल्ली में राहुल गांधी की सदस्यता गई तो उधर रायपुर में बीजेपी बनाम कांग्रेस में सीधी जंग छिड़ गई है।